सर क्या हमको जॉब मिलेगा कि नहीं? आपका बैकग्राउंड जूलॉजी हो, बॉटनी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, एनीथिंग। बेसिकली लाइफ साइंस इंडस्ट्री में दो टाइप ऑफ जॉब होता है। एमएससी डिग्री से नहीं होगा, आपको स्किल चाहिए। यू नीड स्किल टू गेट अ जॉब, यू डोंट नीड डिग्री टू गेट अ जॉब। सो योर स्किल मैटर्स मोर देन योर डिग्री। बोलने में बहुत आसान होता है, सर इंडिया में शायद जॉब नहीं है। This myth is wrong. How much are you familiar with the kind of job which is required? ऐसा होना चाहिए कि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट क्या है, and this is the only reason you struggle to find a job, nothing else. Hello everyone. देखिए, जितने सारे स्टूडेंट्स लाइफ साइंस में पढ़ते हैं, सबका दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा घूमता रहता है। क्या है वो क्वेश्चन? सर क्या हमको जॉब मिलेगा कि नहीं? राइट? चाहे आपका बैकग्राउंड जूलॉजी हो, बॉटनी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, एनीथिंग। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल बी सो वरीड अबाउट योर फ्यूचर, क्योंकि आपको जॉब मिलेगा कि नहीं। सर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने से जॉब मिलेगा, सर उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने से जॉब मिलेगा क्या, सर क्या यहां पे कैंपसिंग होता है, क्या वहां पे ऑफ कैंपसिंग का ऑप्शन है। देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच विल बी स्ट्राइकिंग योर माइंड ever since you are associated with the life science fraternity, right? चलो मैं आपको एक दुनिया में लेके चलता हूं जहां पर इतना सारा इंडस्ट्रियल जॉब के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर द वेट लैब जॉब्स, एक्सक्लूसिवली फॉर वेट लैब जॉब्स। बेसिकली लाइफ साइंस इंडस्ट्री में दो टाइप ऑफ जॉब होता है, वेट लैब, ड्राई लैब। आज का जो सेशन है, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर वेट लैब वर्क्स, wet lab jobs. Chalo, let us explore the number of job opportunities which are available with you. And if you are from life science background, I'm sure after listening to this lecture, you will never regret कि sir मेरा job शायद नहीं होगा. You will never regret for that. Rather, after listening to this lecture, you will be more confident that yes, you will be more happy that yes, I'm sure my future is with a secure subject. My future is with a secure domain which provides plethora of opportunities in the field of life science, wet lab exclusively. So, let us dive into the world of wet lab works in the discipline of life science sectors. So, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि आज जो सेशन पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर वेट लैब वर्क और वेट लैब जॉब्स। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क इन द लाइफ साइंस सेक्टर्स, वेट लैब एंड ड्राई लैब। सो आज का जो सेशन है दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर वेट लैब जॉब्स। ठीक है, देखो बोलने में बहुत आसान होता है, बट आपका जो कैरियर पाथ है, आपका जो रोड मैप है, that should be very much fine-tuned and that should be very much streamlined. There should be a lot of thought process behind your subject choosing. You cannot randomly choose your subject. I'm telling you very openly and honestly. You cannot randomly choose your subject when you are in the field of life science. You have to be very specific. Your thought process should be there in choosing the subject. ऐसे नहीं कि सर हमको बस एमएससी डिग्री चाहिए। No. एमएससी डिग्री से नहीं होगा, आपको स्किल चाहिए। यू नीड स्किल टू गेट अ जॉब, यू डोंट नीड डिग्री टू गेट अ जॉब। सो योर स्किल मैटर्स मोर देन योर डिग्री। सो रिमेंबर वन थिंग, इफ यू आर स्किलफुल, इफ यू आर हाईली कॉन्फिडेंट दैट यस आई हैव एनफ स्किल, आई हैव लर्न गुड स्किल, आई हैव एक्वायर्ड गुड स्किल थ्रू माई कोर्स, थ्रू माई प्रोग्राम, then obviously you no need to cry for any job. Jobs are available plenty in the country of India. There are many students who always think, sir, India में शायद job नहीं है, sir एक particular region में job है. This myth is wrong. There are plenty of job opportunities in the field of life science जो मैंने आपके साथ शेयर करने वाला हूं. The only thing is, जब आप बोल रहे हो कि जॉब नहीं है, आप खुद को एक क्वेश्चन पूछ सकते हो पहले ही, आप जॉब के बारे में कितना अवेयर हो? How much are you familiar with the kind of job which is required? Do you have enough expertise? Are you confident to be hired? Are you sure you got enough skill? If you are sure,
I am 100% sure you no need to cry for any job. There are plenty of job opportunities in India, I'm telling you. You no need to travel abroad to find a job in the life science sectors. ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आपका रोड मैप क्या होना चाहिए. Let us see. So I assume you are from BSc Zoology or from BSc Botany or from BSc Physiology or from BSc Genetics or from BSc Life Science, BSc Microbiology, BSc Biochemistry और BSc Biotechnology. राइट, यही है ना आपका बैकग्राउंड. राइट, यही है आपका बैकग्राउंड. इसके बाद क्या करना चाहिए? देखो मैं एक चीज आपको मैं बता रहा हूं. आई एम नॉट बायस्ड एट ऑल. आई एम नॉट बायस्ड. मैंने यहां पे लाइफ साइंस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीचिंग जॉब्स. प्लीज डोंट फाइंड मी रॉन्ग. डोंट फाइंड मी रॉन्ग. जो लोग एमएससी जूलॉजी में कर रहे हैं, एमएससी बॉटनी में कर रहे हैं, दे मे फाइंड some biasness in me. They may say, सर आप बीएससी के बाद एमएससी यहां पे ओनली बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इम्यूनोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम लिखा. यहां पर एमएससी जूलॉजी बॉटनी का नाम क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टीचिंग इंडस्ट्री. आई एम टॉकिंग अबाउट हार्डकोर वेट लैब इंडस्ट्री. सो प्लीज डोंट फाइंड मी रॉन्ग कि सर are you not biased towards applied biology? अरे who am I to be biased? मैं कौन हूं biased होने का? मैं biased होने का कोई है नहीं. The thing is, आपको ये चीज पता करना है कि इंडस्ट्री में क्या चाहिए. आपके पास क्या है, that is immaterial. आपसे क्या उम्मीद है, you have to be very well familiar with that. It's not like सर मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास वो नॉलेज है. नो, आपके पास यह पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट क्या है. अनलेस यू नो व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, यू विल ऑलवेज सेइंग सर हमको आई नो दिस थिंग, आई नो दैट थिंग. दैट इज इमैटेरियल. आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. आपसे क्या उम्मीद है. एंड जब जब जो जेडी बोलते हैं ना, व्हाट इज जेडी? जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा रहता है कि क्या उम्मीद है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. तो जब आपको बताया कि हाँ ये एक्सपेक्टेड है, दिस इज एक्सपेक्टेड, दैट इज एक्सपेक्टेड, एंड इफ यू थिंक यस व्हाटएवर इज एक्सपेक्टेड आई एम वेल ट्यून्ड विद दैट, आई एम वेल इक्विप्ड विद दैट, देन इफ यू थिंक दैट यस यू आर वेल इक्विप्ड, यू गो अहेड, नो प्रॉब्लम. अंडरस्टूड? सो रिमेंबर वन थिंग, मैं यहां पे लाइफ साइंस इंडस्ट्री के बारे में बात करने आया हूं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीचिंग जॉब्स हियर. So please, again I'm telling you, I'm very specific to my words and I'm very specific to my statement. I'm making a statement on the job of life science industry. So जिसको teaching पसंद है, they can think about zoology, botany. There is no problem at all. But जिसको job चाहिए, industry में job चाहिए, it is exclusively for them only. I hope this statement is very much clear to all of you. Okay. Now coming to the point. So again, you will start your domain at the bachelor's level like this. Then at the MSc level, you choose any one of these subjects. Any one of these subjects. So it has to be either MSc Biotech, MSc Biochemistry, or MSc Microbiology, or MSc Bioinformatics, MSc Immunology, और MSc Molecular Biology. ठीक है? इसके बाद क्या है? What is next? इसके बाद आपके पास दो रास्ता है. If you want job immediately after MSc, देखो, look at this site. Immediately after MSc, you can join as analyst in biotech or pharma industry. After certain experience, you can become associate in biotech and pharma industry again. So this way, your career will go ahead. Now, let's say आपको और थोड़ा higher degrees चाहिए, आपको थोड़ा और higher exposure चाहिए. You can go for PhD in science. After PhD in science in the sense, PhD in this domain basically. इसलिए मैंने PhD in science लिख दिया. ठीक है? तो PhD in science के बाद, you can become a senior scientist in biotech or pharma industry. This is like a roadmap. किस डायरेक्शन में आपको चलना है, सो दैट यू कैन रीच टू योर डेस्टिनेशन. ओके, अब चलो मैं आपको इन डिटेल्स बता रहा हूं. लुक एट दिस. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ टुडेज डिस्कशन. यहां पर देखो मैंने क्या क्या चीज मेंशन किया है, जहां पे आपका हायर होगा, आपका हायरिंग प्रोसेस किया जाएगा इन द लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट टू एक्सक्लूसिवली इन द डोमेन ऑफ लाइफ साइंस इंडस्ट्री. अब चलो देखते हैं. देखो यहां पे मैंने कुछ सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिकली लिखा, एंड क्या क्या स्किल सेट चाहिए वो भी मेंशन कर दिया.
बी वेरी पर्टिकुलर, मैं बता रहा हूं, बी वेरी पर्टिकुलर एंड यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। क्या आपके पास इसका एक्सपोजर है कि नहीं, क्योंकि दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स, सो फॉर एवरी रेस्पेक्टिव डोमेन सम स्किल सेट्स आर मेंशन्ड and you have to be expert in that particular domain, in that particular skill sets. Now once we discuss all those things, if you think that yes sir, I have some domain exposure and I have that skill set with me, I can tell you with guarantee you will definitely find a job. You will definitely find a job, but make sure you have right skill for that. The problem is आपके पास theoretical knowledge होता है but practical exposure नहीं होता है। मानो या ना मानो, you admit or not, that is the reality of most of the life science students. You are only theoretically good. When it comes to lab, when it comes to designing experiment, only hand few of you are really good. And this is the only reason you struggle to find a job, nothing else. Theoretically, almost all of you are excellent. But the problem is, when it comes to performing that experiment, hands-on, hardly few of you are good, because now you will realize your college days, your university days, in a batch of 30, hardly 5 or 6 will be performing the experiment, all others will remain spectator, nothing else. They'll simply ask the other persons, बताओ कब एक्सपेरिमेंट खत्म होगा, तब आ जाएंगे, अभी हम लोग थोड़ा जा रहे हैं, इधर उधर घूम के आ रहे हैं। वो आप जेल चला रहे हो, वेस्टर्न पर चला रहे हो, कितना टाइम लगेगा, 4 घंटा 5 घंटे लगेगा। चलो थोड़ा बाहर से थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा स्नैक्स खा के आ रहे हैं, थोड़ा चाय पी के आ रहे हैं, थोड़ा कॉफी पी के आ रहे हैं। डोंट फाइंड मी रॉन्ग, मैं जो बोल रहा हूं ये रियलिटी है। बिकॉज ऑफ दिस रियलिटी, मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ साइंस स्टूडेंट्स आर नॉट इक्विप्ड विथ प्रॉपर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू स्ट्रगल टू फाइंड अ जॉब, नथिंग एल्स। आप सीवी में लिख देते हो हमको पीसीआर आता है, पीसीआर खुद कभी डिजाइन किया, पीसीआर का प्राइमर डिजाइन किया कभी? आप लिखते रहो, आप लिखते हो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्किल में ये लिखते हो कि आई नो पीसीआर। हैव यू एवर डिजाइन प्राइमर फ्रॉम योर नॉलेज और somebody else has designed? Have you ever designed? अगर मैंने आपको एक जीन सीक्वेंस दे दिया, कैन यू डिजाइन ए प्राइमर? आर यू कॉन्फिडेंट? यू अंडरस्टूड माय पॉइंट, प्लीज डोंट फाइंड मी रॉन्ग। ये सब एक्सपेक्टेशन है आपका ऊपर, दीज आर ऑल एक्सपेक्टेड थिंग, and if you are not able to meet the expectation of the industry, then you will not be hired at all, you will not be recruited, that's it. This is the reason why life science students always struggle to find a job, because the reality is most of you, in fact every one of you, are good theoretically, there is no problem at all, but the problem is you ask yourself, how many of you are really good in handling practicals, in handling labs? Okay, anyway, now I'm telling you the things. बाय प्रोसेस इंजीनियरिंग, अगर आपका स्किल सेट, आपका एक्सपोजर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में है, देन जॉब का कोई टेंशन नहीं है, जॉब का कोई टेंशन नहीं। देयर आर एन नंबर ऑफ फार्मा इंडस्ट्रीज, देयर आर एन नंबर ऑफ बायोटेक इंडस्ट्रीज हु विल बी ग्लैड टू ऑफर यू अ जॉब। ओके, नेक्स्ट, हार्डकोर बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट डू मीन बाय हार्डकोर बायोटेक्नोलॉजी? देखो क्या स्किल सेट चाहिए, रिकम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन। अगर आप रिकम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन कभी किया, रिकम्बिनेंट प्रोटीन, इट इज नॉट नेचुरल प्रोटीन, रिकम्बिनेंट प्रोटीन, अगर रिकम्बिनेंट प्रोटीन प्रोड्यूस किया कभी थ्रू, ऑब्वियसली आपको थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जाना है ना, अदरवाइज हाउ विल यू मेक ए रिकम्बिनेंट प्रोटीन? रिकम्बिनेंट प्रोटीन मींस यू हैव टू गो वाया रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट्स इट। सो इफ यू आर वेल वास्ड विद दैट कि हाँ सर मैंने कोई प्रोटीन को एक्सप्रेस किया, प्यूरिफाई किया, वो भी रिकम्बिनेंट प्रोटीन बनाया, फाइन, गुड। नेक्स्ट, इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। अगर आपका एक्सपोजर है वैक्सीन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन पे, अगर आप काम किए हो किसी प्रोजेक्ट में, किसी इंटर्नशिप में, किसी सर के साथ काम किए हो, किसी मैम के साथ काम किए हो, किसी इंडस्ट्री में जाके काम किए हो, अगर है वो एक्सपोजर, जनरली वो एक्सपोजर कहां मिलता है? बीएससी एंड एमएससी में जो लास्ट सेमिस्टर का प्रोजेक्ट होता है, 4th मंथ का, जो जनरली 4 मंथ से होता है, लिखा रहता है 6 मंथ्स, बट यूजुअली यू विल गेट 3 to 4 months टू बी ऑनेस्ट। एनीवे, तो वो जो लास्ट सेमिस्टर है, चाहे बीएससी का हो चाहे एमएससी का हो, दैट इज सो क्रूशियल फॉर यू, दैट इज सो क्रूशियल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमको एक चाहिए ना, बस किसी भी लैब में जाके कुछ भी तरीके से बस कुछ भी कर देते। बट if it doesn't align with this, that means your exposure to the life science industry is less,
I can't say it is zero. Yes, you are exposed, but the thing is, the demand is less. So these are the area जहां पर एक्चुअली डिमांड सबसे ज्यादा होता है. यू अंडरस्टूड? सो एक तो हो गया आपका बीएससी लास्ट सेमिस्टर एंड एमएससी का लास्ट सेमिस्टर, एमएससी का फोर्थ एंड बीएससी का सिक्स्थ. यूजुअली जो होता है वहां पर आपको रिसर्च का अपॉर्चुनिटीज मिलता है, चाहे आपका कॉलेज में हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी में हो, या तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके आप सीख सकते हो, राइट? सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट एनी ऑफ दिस. इसके अलावा और भी एक ऑप्शन है. इफ यू आर रियली स्मार्ट, इफ यू आर रियली worried about your career, if you really think about your career, most importantly, I'm sure you will get lot of other times when जब सेमिस्टर का ट्रांजिशन होता है, फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सेमिस्टर का बीच कुछ गैप होता है, सेकंड एंड थर्ड के बीच कुछ गैप होता है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच कुछ गैप होता है. ये जो गैप वाला टाइम है, ये जो ट्रांजिशन है, the moment you take admission in your BSc or MSc program, and I'm sure you'll be having your academic calendar with you, you will come to know कि हाँ 6 months बाद मेरा एक सेमिस्टर खत्म होगा, उस टाइम पे 1 month का गैप मिलेगा. You can easily think of utilizing that 1 month. कैसे? You will be in touch with some industry. You pay some amount. What is the big deal? You pay 5,000, 6,000, you get learned. You understood. अब बोलोगे सर उस टाइम पे तो मेरा ऑलरेडी फैमिली ट्रिप है, वैकेशन में फैमिली ट्रिप है. Now it is up to you. आपको ट्रांजिशन टाइम पे फर्स्ट एंड सेकंड सेमिस्टर का जो ट्रांजिशन टाइम है 30 डेज का या तो 15 डेज का, इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज. उस टाइम पे आप फैमिली ट्रिप में जाओगे या आप इंडस्ट्री में जाके स्किल सीखोगे, दैट इज अप टू यू. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर रियली वरीड अबाउट योर फ्यूचर, इफ यू आर रियली प्लानिंग एंड गिविंग अ प्रॉपर शेप टू योर फ्यूचर, you will definitely think about it. But unfortunately, hardly few percentage of students can think of that. Most of the students think, सर मेरा तो ऑलरेडी 6th सेमिस्टर में एक प्रोजेक्ट है ना, उस टाइम पे करेंगे, अभी थोड़ा घूम के आ जाते हैं. अरे घूमने के लिए पूरा टाइम है आपके पास, पूरा लाइफ है, पूरा जिंदगी है. आपका जो बीएससी जो विंडो है, आपका जो एमएससी के जो विंडो है, इस विंडो पीरियड में आपको जो भी टाइम मिल रहा है, यू प्लीज बेटर यू प्लान इट एंड यूटिलाइज इट. यू अंडरस्टूड? अब बोलोगे सर हमको टाइम नहीं मिलता है. अरे क्यों टाइम नहीं मिलेगा? टाइम बहुत मिलता है. ये जो लोग बोलते हैं ना कि सेमिस्टर 6 मंथ का, यू टेल मी अ सिंगल यूनिवर्सिटी जहां पे सेमिस्टर ड्यूरेशन 6 मंथ. टेल मी एनी यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री कहां पर 6 मंथ का सेमिस्टर होता है. आई वांट टू नो दैट यूनिवर्सिटीज में. कहीं पर नहीं होता है. मैक्सिमम अगर होता है तो 5 मंथ्स, वो भी मैक्सिमम. दैट टू इट इंक्लूड्स योर एग्जाम, दिस दैट. सो इफ यू कंसीडर द टीचिंग पार्ट, it will be hardly 4 months. It will be hardly 4 months. तो बस बोलते हैं कि हाँ साल में 2 सेमिस्टर होता है, 6 months. आप खुद ही देखो कि अल्टीमेटली कितना टाइम मिलता है टीचिंग का, 6 months मैक्सिमम. तो यू हैव इनफ टाइम टू गो फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ योर सेमिस्टर्स. बट अनफॉर्चुनेटली हार्डली फ्यू ऑफ यू थिंक अबाउट इट, एंड मोस्ट ऑफ यू थिंक अभी क्यों जाना है, अभी थोड़ा घूम के आते हैं, बाद में जाएंगे. इसीलिए एक्सपोजर कम होता है. प्रॉब्लम क्या है लाइफ साइंस स्टूडेंट्स का? एक्सपोजर कम है. प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ही कम है. चाहे हमको कितने में बुरा मानो, दैट इज द रियलिटी. यू आर ओनली गुड थ्योरेटिकली, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सपेरिमेंट, सॉरी सर. तो इंडस्ट्री आपको क्यों लेंगे? इंडस्ट्री में जाके आप थ्योरी वाला कुछ चीज बोलोगे. आई मीन हु विल पे यू फॉर योर थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन? यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी. In industry, there is a requirement of translational research. There is a requirement of product development. What will they do with your theoretical knowledge? You tell me. Unfortunately, most of the life science students do not understand the need of the industry. They only think मेरे पास तो theoretical knowledge है. Understood? Okay, next, come to immunology, monoclonal antibody production and diagnostic kit development. तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कुछ काम किए हो मॉलिक्यूलर एंटीबॉडी प्रोडक्शन रिलेटेड, या तो कुछ डायग्नोस्टिक किट रिलेटेड कुछ काम किए हो, यू विल ऑलवेज हैव अपर हैंड. नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अगर आपके पास क्लोन एक्सप्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन का नॉलेज है, व्हिच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर रिकमेंडेड प्रोटीन प्रोडक्शन, इफ यू हैव दैट एक्सपीरियंस स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, मींस क्लोनिंग, एक्सप्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन, इफ यू हैव दैट एक्सपोजर, you are a good candidate to be hired. Next, सेल बायोलॉजी. अगर आप कैंसर बायोलॉजी में काम किए हो, एनिमल सेल कल्चर में, अगर आप एनिमल सेल कल्चर में काम किए हो, अच्छा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का और एक है इन विट्रो स्टडी, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स.
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अगर प्री क्लिनिकल ट्रायल में आपके एक्सपोजर है, देन यू आर द गुड कैंडिडेट. कैंसर सेल बायोलॉजी इन विवो स्टडी प्री क्लिनिकल ट्रायल, क्योंकि प्री क्लिनिकल स्टडी में इन विट्रो भी होता है, इन विवो भी होता है, दोनों. सो अगर कैंसर बायोलॉजी में काम कर रहे हो, अगर आपके पास इन विवो मींस सम सेल लाइन में काम करने का एक्सपीरियंस है, इन विवो सेल लाइन में काम करने का एक्सपीरियंस है, देन यू हैव अपर हैंड. अगेन सेल बायोलॉजी में न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज में अगर काम करने का एक्सपीरियंस है, इन विवो स्टडी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, अगेन यू हैव अपर हैंड. देन माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शियस डिजीज, BSL-2 BSL-3 लैब फैसिलिटी जहां पे है, बायोसेफ्टी लेवल 2 एटलीस्ट, इफ नॉट 3, क्योंकि 3 बहुत कम जगह पे है, एटलीस्ट 2 में काम होना चाहिए एक्सपीरियंस. तो इफ यू हैव दैट एक्सपीरियंस, अगेन यू आर ए गुड कैंडिडेट. बायोकेमिस्ट्री एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स. एक मेडिकल बायोकेमिस्ट्री होता है जो कि क्लिनिकल है, और एक है एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री. ठीक है, जो कि मान लीजिए लैब में इतना सारा रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं, लैब का जो रिएजेंट यूज करते हैं, चाहे वो डेक्सट्रोज हो, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो, एनीथिंग, these are all product. I mean, some companies are manufacturing it. These are what? These are all analytical biochemistry. तो उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है? थ्रू क्रोमेटोग्राफी, HPLC, GC, राइट? एंड अगर बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल हो गया, मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री हो गया, then lot of biological assay will be involved. Lot of biological assay. So now इतना सारा डोमेन एंड स्किल सेट मैंने मेंशन कर दिया जिसका इंडस्ट्रियल डिमांड है. नाउ आई विल टेल यू कहां पर डिमांड है, कौन सा वो इंडस्ट्री है जो ये सब डिमांड को एप्रिशिएट करते हैं एंड फाइनली आपको रिक्रूट करते हैं. नाउ आई विल टेक यू टू द वर्ल्ड ऑफ लाइफ साइंस इंडस्ट्री, जहां पे आप देखोगे द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू यू. अनफॉर्चुनेटली most of you think life science is all about memory based information, and because of that you will always struggle to find a job, only because of that, nothing else. But life science industry का जो volume है, it is like huge. I'm talking about healthcare industry, I'm talking about biotech industry, I'm talking about pharma industry. इसका जो volume है कई गुना ज्यादा है कंपेयर टू योर IT इंडस्ट्री. IT इंडस्ट्री से भी ज्यादा है लाइफ साइंस इंडस्ट्री. मैं आपको दिखा रहा हूं, बस देखते जाओ. ठीक है, चलो. आई विल स्टार्ट विथ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, क्योंकि मैं बहुत पर्टिकुलर हूं. आपको मैं एक एक डोमेन के हिसाब से बताऊंगा कि कौन कौन सा डोमेन में कौन कौन सा इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज है. ऐसा नहीं कि बस सब कुछ एक साथ मैं डम कर दूंगा. नो, आई एम नॉट एट ऑल लाइक दैट. आई एम वेरी मच पर्टिकुलर टुवर्ड्स माई स्टेटमेंट, and I am very much particular whatever I will be sharing with you. So I'll start with downstream processing. अब मैं आपको दिखाऊंगा कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में कौन कौन सा इंडस्ट्री है जो कि अपॉर्चुनिटीज देते हैं आपको हायरिंग का. अब चलो, Sartorius, right? Next, Mark Life Science. Next, Janahir. Next, 3M Science. Next, Eppendorf. Next, Tarsans. Next, Asahi Kasei. This is for downstream processing. Next, recombinant protein production. Now I'll take you to the world of recombinant protein production. कौन कौन सा इंडस्ट्री है जहां पर recombinant protein production का काम ज्यादा होता है, एंड ऑब्वियसली यू हैव मोर चांसेस टू बी हायर्ड अप, राइट? थर्मो फिशर नाम सुना होगा, बायोरैड नाम सुना होगा, जेनस्क्रिप्ट, बायोजीनोमिक्स, सीन बायोटेक्नोलॉजीज, भारत बायोटेक, बायोकॉन. नाउ आई विल टेक यू टू द वर्ल्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी, जहां पर वैक्सीन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का काम होता है. ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन सा इंडस्ट्री है जो कि वैक्सीन प्रोडक्शन में काम करते हैं. फाइजर, साइनोवैक, मॉडर्ना, GSK,
सैनोफी, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, नोवो नॉर्डिस्क. नाउ आई विल टेक यू टू द वर्ल्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी, जहां पर डायग्नोस्टिक किट डेवलप किया जाता है. ठीक है, एंड डेफिनेटली यू विल हैव लॉट ऑफ चांस टू बी हार्ड अप, बट प्रोवाइडेड आपके पास वो राइट स्किल होना चाहिए, जो कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपके पास एक्सपेरिमेंटल स्किल होना चाहिए. You will never be considered for any life science industry on the basis of your theoretical knowledge. मैं ये चीज बार बार आपको बोल रहा हूं. In my class I say this thing 10 times, again यहां पर भी बोल रहा हूं. So you have to come out from your comfort zone, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन होता है मेमोरी करो वॉमिट करो, मेमोरी करो वॉमिट करो. ये जो आपका कंफर्ट जोन है, you have to come out of your comfort zone. You have to be in the discomfort zone. What is the discomfort zone? You have to learn science. You have to learn practical exposure. You have to have enough experimental skill. अगर आपके पास वो है, then you have nothing to worry. Even in the country like India, you have lot of job opportunities available to you. Okay? चलो now diagnostic kit पे मैं आपको दिखा रहा हूं क्या क्या है. Abbott, BD Life Sciences, Biomerix, Roche Life Sciences, Dr. Lal Padman Labs, Thyrocare Technologies, Aurobindo Pharma, Piramal Life Sciences, Indian Immunologicals Limited. देखो जितना सारा कंपनी का मैं यहां पे नाम डिस्प्ले कर रहा हूं, यहां पर नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है. आई मीन इंडिया का भी कंपनी है, इंटरनेशनल भी है. एंड देयर आर मेनी इंटरनेशनल कंपनीज जिसका ब्रांच इंडिया में भी है. यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? जो इंडियन कंपनी है वो तो इंडिया का ही है, जो इंटरनेशनल है उसका ब्रांचेस इंडिया में भी है. यू गॉट माय पॉइंट? ओके. नेक्स्ट, क्लोनिंग एक्सप्रेशन प्यूरिफिकेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. चलो देखते हैं कौन कौन से कंपनी इसमें काम करते हैं ज्यादातर. एजिलेंट, अजीबायो फार्मा, मार्क लाइफ साइंस, एंथम बायोसाइंसेस, Arajin, Origin, Engitech, Takara Bio. Next, molecular biology, in vitro study on preclinical trials. All Biosciences Research Private Limited, Acuprec, Adgil Life Sciences, Aditya Preclinical CRO, Origin, BioNids, App Testing and Research Private Limited, Anthem Biosciences, Dieselance Bio. Next, cell biology on cancer, basically cancer cell biology, preclinical trials. AstraZeneca, Novartis, BioNTech, Bristol Myers Squibb, Abbott Bioresearch, C6 Energy, Dr. Reddy's Lab, Intas Pharmaceuticals, Jubilant Pharma. Next, neurodegenerative disease, ठीक है, preclinical trials. Life Vision, Sarbocare Life Sciences, Eridanus Healthcare,
Pax Healthcare, Sun Pharma. Next, microbiology, infectious disease, BSL-2, BSL-3 lab facility, Paraxil, Occard Pharmaceuticals, Lupin Pharmaceutical, Biogenix, Schrödinger, Bayer Global, GSK. नेक्स्ट, बायोकेमिस्ट्री एनालिटिकल सेक्टर, जहां पर क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, जीसीएमएस इसका काम होता है, एबीसीएल, एवान, बायोकेम लैब्स, शिवा बायोकेम, स्पाइनोज लाइफ साइंस, जुबिलेंट बायोसिस, इंसिस्टेक, Cytiva, Elab Science, Toso Bioscience, IBA Biotech, Twist Bioscience, Takara Bio. Next, clinical biochemistry, medicinal biochemistry. Basically यहां पर बायोलॉजिकल एसे पे काम किया जाता है. एक्यूरेक्स, एबॉट, रोचे फार्मा, स्पेक्ट्रो, यूरोफिन्स, ट्यूबी नॉर्ड ग्रुप, एसजीएस इंडिया. क्या समझ में आया? Applied life science is one of the major and fast growing sector in terms of job in India as well as in abroad. And ये जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, बायोटेक इंडस्ट्री, इसका जो वॉल्यूम है, इट इज nowhere less than your IT industry. It is beyond than IT industry. IT industry is restricted, but this industry is evolving, emerging. There are many scopes to work with. डिजीज का कोई कमी नहीं है. किसी भी डिजीज का अगर मेडिसिन अवेलेबल है भी, still there is always a need for a better medicine. You know why? Because the existing medicines might have some sort of resistance, some sort of side effects, and there are many medicines which have lot of limitations. Like, मान लीजिए कि किसी के पास कुछ हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है एंड किडनी का कोई मेडिसिन देना है. जिसका हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली किडनी का प्रॉब्लम है, उनको मेडिसिन दिया जा सकता है. बट जिसका ऑलरेडी हार्ट में प्रॉब्लम है, उनका किडनी में भी प्रॉब्लम है, उनके लिए वो मेडिसिन एप्लीकेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि हिज हार्ट माइट बी अफेक्टेड. दिस इज लाइक अ ह्यूज लिमिटेशन ऑफ द फार्मा इंडस्ट्रीज. So there is always a need of a better medicine. There is always a requirement of better treatment. And for that, the life science fraternity is the pivotal people who will come out and who will come up with the better medicine. Always remember, the doctors, the group of doctors will certainly depend on the innovations of the life science scientists. Unless we innovate, unless we tell the doctors that yes, this is the molecule we have designed, we have synthesized, we have tested, and this is the result which is with us, you can prescribe to your patient. So if you look at the whole fraternity, basically, you will remember the contribution of the life science people, the life science scientists. It is the life science scientist. Because of that, because of their contribution, doctors can easily prescribe some medicine. So do not underestimate the potential of life science people. They are the hardcore people. They are the technical people who will innovate. They will always innovate, and they will always try to have some better commitment for the better human mankind. Right? And I'm sure you will never feel regret
being a part of life science fraternity. Rather, you should feel proud that yes, one day I'll acquire enough skill, good lab exposure to be a part of one of the leading pharma company or biotech company or life science industry in India as well as in abroad. Right? Yes. And I'm sure now you'll be really inspired and you'll be chasing yourself to acquire more lab skill to get a place in one of the leading industries related to life science, of course, in India as well as abroad. Good luck and thank you so much for your ambitious career. Thank you so much.